राधे राधे। आइए जानते हैं महाराज जी से कष्ट होने पर भी भगवान की कृपा कैसे बनी रहती है। शालिनी सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कष्टों के समय भी भगवान के प्रति प्रेम और कृपा कैसे महसूस करूं महाराज जी? अभ्यास अभ्यास करो भजन का। कष्ट क्या होते हैं शायद हमारे जीवन से बढ़कर के किसी को क्या पता होगा, क्योंकि बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेकर भूख प्यास सर्दी गर्मी, और जब भूख प्यास सर्दी गर्मी मिटाने का समय आया तो किडनी फेल कर दी। पूरा जीवन कष्टमयी यात्रा, कष्टमयी यात्रा। वृंदावन के सिवा पूरे जीवन में कभी रसोई से गर्म रोटी निकली हो और हम बैठकर पाए हो, ऐसा पूरा जीवन नहीं। और जब वृंदावन में पानी की व्यवस्था की तो किडनी फेल कर दी। अब तो क्या है किसी तरह, लेकिन आपको हम बताएं, हम इतने आनंदित रहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा। ये हम वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा जो आनंद प्रेमानंद को है। कष्ट क्या है? कुछ नहीं है, मन का एक भ्रम है। अगर मन सच्चिदानंद भगवान में लगा है तो कष्ट कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, नाशवान है, आने जाने वाले हैं, और भगवान सच्चिदानंद है। सावई मन कृष्ण पदार विंदयो। यदि मन भगवान के चरणों में लगा है, नाम जब चल रहा है, कष्ट क्या है? कुछ नहीं है। आप कह रहे हो कि कष्ट कुछ है नहीं, मैं तो बहुत पीड़ित हूं, जैसे लोग कह सकते हैं। हम आपको फिर प्रमाण देते हैं कि हमारी जैसी पीड़ा नहीं होगी। पूरे शरीर में हर समय पीड़ा ही पीड़ा, कोई अंग नहीं जो पीड़ा न करता हो, क्योंकि किडनी फेल है। जरा सा इन्फेक्शन पूरे शरीर में हाहाकार मचा देता है। लेकिन कोई दिन अभी तक वर्षों से ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिनचर्या टूटी हो। और क्या क्या नहीं हुआ होता है, तो जो पास रहते हो जानते हैं। लेकिन आपके सामने बिल्कुल शुद्ध स्वस्थ पवित्र। क्यों? क्योंकि भगवान का कृपा प्रसाद निरंतर प्राप्त होता रहता है, भगवान में चित्त जुड़ा रहता है, इसलिए हम हर समय आनंदित रहते हैं। कष्ट कष्ट ही नहीं है। भगवान का जहां स्मरण है वो कष्ट कष्ट ही नहीं है। कष्ट और विपत्ति तो तब है जब भगवान का स्मरण न हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा, वही विपत्ति है। महाराज जी, क्या आपको शरीर में कष्ट है ये समझ आ रही है? क्योंकि हम पास रहते हैं, दर्द तो होता है, बट महाराज जी उस समय आप क्या विचार करते हैं, या इसका ध्यान ही नहीं करते हैं? क्या होता है महाराज जी? ऐसे कष्ट नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। हमको कष्ट ऐसे नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। तो हम सुरक्षित हैं, शरीर बीमार है। महाराज जी, ये समझ नहीं आ रही महाराज जी। कैसे समझ में? गोस्वामी जी ने लिखा है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपन्यों मोहन होई। जो भगवान के रहस्य को, अपने स्वरूप को जान जाता है तो वो फिर भ्रमित नहीं होता। इसलिए भयानक से भयानक पीड़ा में भी भगवदानंद बना रहता है, और भगवदानंद के प्रभाव से किंचन मात्र दुख का अनुभव नहीं होता। पहेली का कब रहस्य समझ आएगा महाराज? जब चित्त वृत्ति एक भी सेकेंड के लिए संसार में नहीं जाएगी, केवल भगवान में रहेगी, तब इस पहेली का। तभी एक ने कहा था हम आपको जान गए, तो हम कहा नहीं भैया, तुम पांच भौतिक शरीर को देखकर कह रहे हो जान गए, प्रेमानंद को जान लोगे तो तुम निहाल हो जाओगे। प्रेमानंद को तुमने नहीं जाना, पांच भौतिक शरीर को देखकर तुम कह रहे हो हमें नहीं जाना। हमें जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, दुखों का अंत हो जाएगा। महाराज जी, आप कौन है? इस उत्तर का खोज करें तो मौन ही निकलता है, और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन।
इसका उत्तर जो है वो मौन ही निकलता है। हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं, हम प्रियजू की सहचरी हैं, लेकिन क्या हमारा स्वरूप है, इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हमारे स्वरूप का वर्णन कर सके। महाराज जी हम जैसों को अनुभव हो सकता है उसका? हो सकता है, जब पूर्ण आज्ञा का पालन करते हुए आप अनुभव करना चाहें और हम कराना चाहें, आप अनुभव करना चाहें हम कराना चाहें तो हो सकता है। जो किशोरी महात्मानम किमी सुकुमारी कले, जो किशोरी जी का स्वरूप है ठीक प्रतिबिंब रूप सहचरी होती है। जो लाडली जी का स्वरूप है कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। ऐसे ही करोड़ों रसना हो तो प्यारी जू की सहचरी का स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी राधा सहचरी है। एक राधा सहचरी करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। अब ये इसीलिए ये चर्चा कभी हम करते नहीं, क्योंकि ये एकांतिक और हृदय का विषय है। तो जब गुरु कृपा करते हैं, लाडली जो कृपा करती हैं, तब समझ में आता है कि मैं किसके पास हूं। अभी जैसे आप हो तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक साधक दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है, और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है। जैसे गुरु के लिए कहा गया साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ आप गुरु को साक्षात पर ब्रह्म देख पा रहे हैं? गुरु को एक मनुष्य रूप देख पा रहे हैं। पर ब्रह्म, तो फिर हमें साक्षात्कार किसका करना है? मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूं, पर ब्रह्म को देख रहा हूं। मैं अपने गुरुदेव से बात कर रहा हूं, पर ब्रह्म से बात कर रहा हूं। मुझे अब और कोई पर ब्रह्म नहीं चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिष्य निहाल हो जाए यदि गुरु को ऐसे मान ले, ऐसे समझ ले, और भगवान की कृपा से ऐसी समझ आती है। अगर यह प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। राधे राधे। जय श्री हरिवंश।